बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी लैब की, आज जो है मैं उसका सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट नहीं चल रहा था और बहुत से स्टूडेंट्स गैर हाजिर थे। तो लैब 3 के अंदर जो टॉपिक्स मुझे कवर करवाने थे उनमें एक पाइथन कंट्रोल फ्लोस था, इस जिसके अंदर हमारी इफ स्टेटमेंट और इसके अलावा जो है इलिफ स्टेटमेंट थी, जो हम जिसका हम जो है प्रैक्टिकल कर चुके हैं क्लास में। इसके अलावा एल्स स्टेटमेंट थी। इसके बाद हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था कि वाइल लूप जो है कैसे लिखा जाता है, और फिर उसकी ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, वाइल के साथ जो है एल्स स्टेटमेंट, इसको हमने देखा था। लूप्स में जो है एक फॉर लूप भी होता है। यहाँ जो है एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स का एक जो है वेरिएबल है, जिसे हम एरे वेरिएबल कहते हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो है वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको जो है हमने प्रिंट करवाया था फॉर एक्स इन फ्रूट्स, और ये स्टेटमेंट उस वक्त ब्रेक होगी जब एक्स की वैल्यू जो है बनाना हो जाएगी। सही है। तो इसमें जो है दो वैल्यूज प्रिंट होंगी, एप्पल और बनाना, और उसके बाद इसकी ये जो है ब्रेक हो जाएगा लूप जो है। अच्छा, इसके बाद हमने पाइथन फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है डेफ माई फंक्शन और प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, और इसको जो है हमने कैसे कॉल किया कि यहाँ पे हमने माई फंक्शन लिखा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और हेलो फ्रॉम अ फंक्शन ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है लैम्डा फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स और एक्सप्रेशन दोनों सेंड करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि लैम्डा ए कॉलन ए प्लस 10, और यहाँ पे हम ए की वैल्यू 5 सेंड कर रहे हैं तो 5 प्लस 10 15 जो है प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने सेंड किए 5 और 6, तो ये 5 6 30 ये प्रिंट हो जाएगा। एरे के बारे में फिर जो है हमने देखा था कि जो है अगर हम तीन वेरिएबल्स में कार 1 कार 2 कार 3 में तीन वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करते हैं तो ये इसको हम जो है एरे की सूरत में जो है कार्ड्स के एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अब इस एरे के अंदर मुझे किसी इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो कार्ड 0, तो यहाँ पे फोर्ट जो है प्रिंट हो जाएगा। फिर एरे की मेथड से अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप खुद भी जो है ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इसमें इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्लास, ऑब्जेक्ट्स, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब क्लास क्या होती है? एक क्लास जो है किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, यानी जैसे मेरे पास अगर एक पर्सन है तो मैं पर्सन की एक क्लास बना सकता हूँ। ठीक है। मैं कार की एक क्लास बना सकता हूँ, और उस क्लास के जितने भी मेथड्स या वेरिएबल्स या डेटा है उसको मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर सकता हूँ। अब आ, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि एक क्लास बनानी है, क्लास माई क्लास एक्स की वैल्यू जो है 5 मैंने जो है आ, बनाई। फिर उसके बाद मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया p1 इज इक्वल टू माई क्लास, और फिर प्रिंट p1 डॉट एक्स। अच्छा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो भी आ, मतलब ये कि काम देख रहे हैं लैब के अंदर, उसको पाई चार्म के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब जैसे यहाँ पे मैं जो है एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं एम एन क्लास ऑब्जेक्ट इस नाम से जो है मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है। और ये अब इसके अंदर जो है ना मुझे एक नई पाइथन की फाइल बनानी है, एम एन क्लास ऑब्जेक्ट टेस्ट। ये मैंने जो है एक क्लास बना ली। अच्छा, क्लास
अब क्लास के अंदर जो है फर्स्ट करें कि मेरे वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम जो है माई फर्स्ट क्लास, सॉरी, कॉलन। अच्छा जी, इसमें मेरा ख्याल है कोई हम गलती कर रहे हैं। अच्छा, क्लास माई क्लास एक्स की वैल्यू 5, एक्स इज इक्वल टू 5। अच्छा जी, और उसके बाद जो है मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ माई ऑब्जेक्ट डॉट एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि मेरी इस वैल्यू को जो है यहाँ पे प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपने जो है हर प्रोग्राम को देखने के बाद बगैर देखे खुद लिखना है। सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास इनिट का फंक्शन है, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। जैसे जावा के अंदर जो है कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर या इनिट का जो फंक्शन है वो खुद ब खुद कॉल होता है, और उसके अंदर जो वैल्यूज हमें असाइन करनी होती हैं वो वैल्यूज इसमें असाइन हो जाती हैं। तो हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इनिट फंक्शन की, कि यहाँ पे पर्सन की एक क्लास है, और यहाँ पे इनिट का फंक्शन है सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज, दो जो है आर्गुमेंट्स हैं, और इन आर्गुमेंट सॉरी पैरामीटर्स हैं, और इसके अंदर जो जो है मैं आर्गुमेंट वैल्यू जो भेज रहा हूँ वो जॉन और 36। तो क्या होगा कि ये वैल्यू जो है यहाँ पे रेफर होगी, और उसके बाद सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी यहाँ से जो हम जॉन नेम भेज रहे हैं वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और एज 36 जो है इसके अंदर स्टोर होगी और ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। और फिर जो है मैं नेम और एज को प्रिंट करवा लूंगा। तो हम इसकी जो है एक नई क्लास बना लेते हैं पर्सन के नाम से, क्लास पर्सन, और इसमें मुझे एक फंक्शन बनाना था, डेफिनेशन INIT सेल्फ, और इसके अंदर मुझे दो वैल्यूज भेजनी है, नेम कॉमा एज। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा मुझे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, मेरा ख्याल है हम जो है यहाँ पे हमें कॉलन लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। ठीक। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा फंक्शन, और अब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो P1 इज इक्वल टू पर्सन, और P1 डॉट सॉरी प्रिंट। अच्छा, हमें जो है ना, क्योंकि देखें हमारे पास जो है, जैसे हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या करेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो हमें जो है दो वैल्यूज भेजनी होंगी यहाँ पे, एक हम नाम भेज देते हैं अली, और इसकी जो एज है वो हम भेज देते हैं 26। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है अब मैं P1 डॉट नेम और प्रिंट P1 डॉट एज, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अली और 26 जो है प्रिंट हो गया है। ठीक है।
अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसकी हमने एग्जांपल देख ली इनिट फंक्शन की। और इसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ है कि क्लास पर्सन है। यहाँ पे भी जो है हम जॉन और 36 वेरिएबल की सॉरी आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, और ये आर्ग्यूमेंट यहाँ एज ए पैरामीटर पास हो रहे हैं और ये वैल्यूज इसके अंदर असाइन हो रही है। उसके बाद बजाय इसके कि मैं दो दफ़ा प्रिंट की कमांड लिखूं, मैंने p1 डॉट माई फंक्शन इस फंक्शन को कॉल किया, तो ये वैल्यूज जो है इसमें क्या होगा, प्रिंट हो जाएंगी। तो इसके अंदर हमें थोड़ी सी जो है चेंजेस करनी है अपने प्रोग्राम में। और वो चेंजेस क्या हैं, इस दफ़ा हम एक फंक्शन जो है और लिख रहे हैं, डेफ प्रिंट वैल्यूज। ठीक है, और वैल्यूज क्या प्रिंट करनी है, प्रिंट नेम ऑफ पर्सन, और यहाँ पे उस पर्सन की जो नेम है उसको हम प्रिंट करा देते हैं। सही है, तो बजाय इसके कि हम इसको दो दफ़ा प्रिंट कराएं, यहाँ हम फंक्शन कॉल करते हैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से, और उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो p1 डॉट प्रिंट वैल्यू। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, यहाँ जो है हमें सेल्फ डॉट नेम लिखना पड़ोगे। तो अब ये सही हो गया है, और इसको हम जैसे ही, तो नेम ऑफ पर्सन इज अली। तो आप देखें थोड़ी सी चेंजेस के बाद जो है हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है। अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर एक पेरेंट क्लास है, तो चाइल्ड क्लास जो है अपनी पेरेंट क्लास के मेथड्स को, डेटा को यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो डुप्लीकेशन ऑफ कोड होता है उससे हमारी जो है बचत हो जाती है। तो जैसे एनिमल की एक क्लास है, तो वो इनहेरिट कर सकती है, मतलब वो इनहेरिट हो सकती है नॉन फ्लाइंग बर्ड और रेप्टाइल में। इसी तरह पेंगुइन जो है अगर उसकी चाइल्ड क्लास है, तो पेंगुइन जो है ना सिर्फ नॉन फ्लाइंग बर्ड बल्कि एनिमल की क्लास को भी इनहेरिट कर सकती है। तो इनहेरिट हम जो है इसकी अभी कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरह जो है अपनी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास के अंदर डेटा को मतलब ये कि हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ हमने इस इनिट फंक्शन में लिखा हुआ है, वो हमें दोबारा जो है उस वेरिएबल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि क्या होगा कि यहाँ से जो है हम अगर आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगी, और फिर पेरेंट क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको भी मैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका भी जो है हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सॉरी, ये मैंने न्यू फाइल कर दिया, मुझे करना था न्यू पाइथन फाइल, और इसका हम नाम रख लेते हैं एम एन इनहेरिटेंस। तो क्लास बनाते हैं हम पर्सन दोबारा से। सही है, और इसके अंदर हमें फंक्शन बनाना है इनिट, और इसके अंदर मैं दो आर्गुमेंट पैरामीटर लूंगा, नेम कॉमा, बल्कि एक काम करते हैं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, और सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम। ठीक है, इसके बाद हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट सॉरी, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो
def my function, और इसके अंदर जो है हमें लिखना पड़ेगा सेल्फ। अच्छा, अभी अजान हो रही है तो मैं अजान का वक्फा ले रहा हूँ थोड़ा सा। जी, हमने अभी जो है अजान का ब्रेक लिया था। मैं आपको बता रहा था कि एक फंक्शन जो है हम बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी वैल्यूज प्रिंट कराएंगे। स्टूडेंट नेम इज सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस सेल्फ डॉट सॉरी सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ओके। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? ठीक है, ये इंडेंटेशन जो है इसका हमें ख्याल रखना होता है थोड़ा सा। अच्छा, अब हम एक नई क्लास बनाते हैं और उसका नाम बद रखते हैं हम क्लास स्टूडेंट, जो कि हम इनहेरिट करेंगे पर्सन से। ठीक है। अच्छा, ये जो है मेरी आदत पड़ गई जावा का कोड लिखने की वजह से। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम पास लिखेंगे और हमें बनाना है एक, अब हमने जो है ये एक आ, हमने जो है ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास स्टूडेंट का, और इसमें हम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भेजेंगे। फर्स्ट नेम जो है हमारा होगा आयान अहमद। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि अपनी उस क्लास का जो मेथड है जिसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं उसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, अच्छा सिंटेक्स एरर आया है हमारे पास, मेरा ख्याल है यहाँ पे जो है मुझे कॉलन लगाना था। ठीक है। तो जनाब आली, स्टूडेंट नेम इज अयान अहमद, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अब तक जो है हमने यहीं पे जो है यहाँ तक ही जो है कवर किया है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।